मेरी सभी प्यारी सखियों को नमस्कार। आज हम बृहस्पतिवार व्रत कथा करेंगे। सखियों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक नगर में राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दानी था, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती, किसी देवता का पूजन नहीं करती। एक दिन बृहस्पति भगवान साधु के रूप में आकर रानी से भिक्षा मांगने लगे। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है, अतः आप ऐसी कृपा करें, यह सब धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। पापी भी पुत्र की और धन की कामना करता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, दान दक्षिणा दो। रानी ने कहा, साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो औरों को बांटते फिरूं। साधु ने कहा, तथास्तु देवी, ऐसा ही होगा। ऐसा करना, बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना। ऐसा करने से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने साधु के कहने के अनुसार ऐसा ही किया। 4 बृहस्पतिवार ही बीते थे उनका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। राजा रानी से कहने लगा, रानी तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। यहाँ रानी और दासी बड़ी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक बार जब कई रोज बिना भोजन किए हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, उससे 5 सेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी के बहन के पास जाकर कहने लगी, रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेजर दे दो। ऐसा उसने अनेक बार कहा, किंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बड़े दुखी मन से लौटकर दासी अपनी रानी से आकर कहने लगी, रानी, तुम्हारी बहन बहुत अभिमानी है, वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती, अतः मैंने उनसे कहा सो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। रानी ने कहा, दासी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। इधर उस रानी ने देखा मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी होगी। यह सोच बृहस्पति भगवान का पूजन पूर्ण कर वह रानी अपने बहन के पास जाकर कहने लगी, बहन, तुम्हारी दासी गई तब मैं बृहस्पतिवार की कथा कर रही थी। इस कथा में न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी ने कहा, बहन, हमारे अनाज नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन ने कहा, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, अंदर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। रानी और दासी ने अंदर जाकर देखा तो उन्हें वहां एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। अब तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। दासी कहने लगी, रानी, वैसे भी हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोजाना ही व्रत क्या करते हैं, यदि इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो उसे हम भी क्या करें। रानी ने अपने बहन से पूछा, बहन, बृहस्पतिवार का व्रत किस प्रकार करते हैं? रानी की बहन ने कहा, बृहस्पति के व्रत में चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर बृहस्पति भगवान केले का पूजन करे, पीले वस्त्र पहने, पीला भोजन करे, नमक न खावे। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। अगले बृहस्पतिवार को उन्होंने व्रत रखा, गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई, उससे बृहस्पति भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था जिससे गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सिंधा पीला भोजन लाकर दासी को देकर कहने लगे, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से कहने लगी, चलो रानी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने कहा, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी हंसी उड़ाती है। दासी कहने लगी, एक महात्मा हम दोनों को 2 थालों में सिंधा पीला भोजन देकर गया है, इसलिए हम तुम दोनों साथ भोजन करेंगे। उन्होंने बृहस्पति भगवान को प्रणाम कर भोजन किया। उस दिन से उनके सभी क्लेश दूर हुए। धीरे धीरे रानी के पास पहले की भांति धन होने लगा। रानी पहले की भांति आलस्य करने लगी। दासी कहने लगी, रानी, पहले तुम इसी प्रकार आलस्य करती थी, इसीलिए सभी धन नष्ट हो गया था। भगवान की कृपा से बड़ी मुसीबतों के बाद हमने इसे पाया है, तो दान पुण्य करना चाहिए। रानी ने अनेकों कुएं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे, धर्मशाला, मंदिर, उद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय आदि का निर्माण करवाया तो उसकी बड़ी ख्याति होने लगी। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी,
न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। उन्होंने गुरु भगवान से प्रार्थना की। गुरु भगवान ने रात्रि में राजा से स्वप्न में कहा, उठ राजा, तेरी रानी तुझको याद करती है। इस तरह के रात्रि के स्वप्न को देख राजा प्रातः काल अपने नगर को चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश गया, वहां जंगल से लकड़ी काटकर लाता, शहर में लाकर बेचता। इस तरह जीवन यापन करने लगा। एक दिन दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में आकर राजा से कहने लगे, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति भगवान का अपमान किया, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी बृहस्पति भगवान का व्रत आरंभ कर दिया है। तुम भी मेरा कहा मानकर बृहस्पति भगवान का व्रत एवं पूजन करो, तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। राजा ने कहा, भगवान, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसे भोजन करने के पश्चात कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। मैं किस प्रकार व्रत करूं, कौन सी कथा कहूं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। साधु ने कहा, तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली प्रकार भोजन कर लोगे और पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति के व्रत में चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर बृहस्पति भगवान केले का पूजन करो, पीले वस्त्र पहनो, पीला भोजन करो, नमक न खाओ। और कथा इस प्रकार से है। एक नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। उनकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती, किसी देवता का पूजन नहीं करती। बेचारे ब्राह्मण देवता बहुत कुछ कहते, किंतु कोई हल नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या बड़ी होने लगी। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत एवं पूजन करती थी। वह विद्यालय जाती, मुट्ठी में जो भर के ले जाती, आते समय ये जो स्वर्ण के हो जाते उनको बिनकर घर ले आती। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होने लगी। एक दिन उसके पिता ने देख लिया, कहा, बेटा, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और गुरु भगवान से कहा, भगवान, मेरे लिए सोने का सूप दे दो। जब वह दूसरे दिन लौटकर जो बुन रही थी, उसे बृहस्पति भगवान की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जो साफ करने लगी, किंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन उस नगर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर उस पर मोहित हो गया। अपने घर आकर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा, अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और कहने लगे, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? कोई कष्ट हो सो को मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने कहा, मुझे आपकी कृपा से कोई सी बात का कष्ट नहीं है, किंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जो फटक कर साफ कर रही थी। राजा ने कहा, इस प्रकार की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने लड़की के घर का पता बतलाया। राजा अपने प्रधानमंत्री के साथ ब्राह्मण देवता के घर गए और सभी हाल कहा। ब्राह्मण देवता ने विधि विधान के अनुसार अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते पहले की बातें ब्राह्मण देवता के घर गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन ब्राह्मण देवता अपनी कन्या के घर पहुंचे। बेटे ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कहा। बेटी ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इससे ब्राह्मण देवता का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण देवता फिर अपने कन्या के घर पहुंचे। बेटी ने कहा, पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो बेटी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम सर्वप्रथम उठकर स्नान आदि करके पूजन पाठ करने के पश्चात भोजन ग्रहण किया करो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो। लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। सर्वप्रथम उठकर अपने पुत्री के बच्चों की जुटन को खा लिया। इससे पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। उसी रात्रि को कोठरी से सभी सामान निकालकर उसने अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे उठाकर स्नान आदि करा के बृहस्पति भगवान का पूजन करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई। अब वह भी प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत एवं पूजन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वे दोनों धनवान पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी की कृपा से इस लोक के सुखों को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता अंतर्ध्यान हो गए। राजा बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को गया। उसे रोज से दुगना धन मिला। उसने बृहस्पतिवार का व्रत रखा एवं पूजन किया। उस दिन से उसके सब क्लेश दूर हुए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इससे बृहस्पति भगवान नाराज हो गए।
उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया। नगर में मुनादी करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार नगर के सभी लोग भोजन करने गए, किंतु लकड़ारा कुछ देर से पहुंचा तो राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए। भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई न दिया। रानी ने सोचा, मेरा हार अवश्य ही इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसे जेल खाने में बंद कर दिया। वहां राजा विचार करने लगा, न जाने क्यों मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में आकर राजा से कहने लगे, तूने बृहस्पति भगवान का व्रत एवं पूजन नहीं किया, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, अगले बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम बृहस्पति भगवान का व्रत रखना एवं पूजन करना, तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। अगले बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर राजा को 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने व्रत रखा एवं पूजन किया। बृहस्पति भगवान ने नगर के राजा से स्वप्न में कहा, राजन, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा है, तुम उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, यदि तू ऐसा नहीं करेगा मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि के स्वप्न को देख राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा को यथा योग्य वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। राजा अपने नगर को लौट आया। नगर में उसने देखा, नगर में पहले से अधिक कुएं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे, धर्मशाला, मंदिर, औद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय आदि का निर्माण हो चुका है। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। महल में जाकर क्रोध करके उसने अपने रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? रानी उदासी ने कहा, यह धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने प्रण किया, अब मैं रोजाना व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंदी रहती। वह दिन में 3 बार कहानी कहता रोज व्रत किया करता। एक दिन राजा अपने बहन के घर चलने को तैयार हुआ। मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। उसे रोककर राजा कहने लगा, भैया मेरी बृहस्पति की कथा सुन ले। किसान ने कहा, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के आगे चलते बैल पर छाड़ खाकर गिरे। किसान के पेट में बड़े जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। बेटे की दुखी अवस्था को देखा और सभी हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल कहा। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई, कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया और बैल उठ खड़े हुए। आगे मार्ग में कुछ लोग एक मुर्दे को ले जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, भाइयों मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। लोग कहने लगे, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। किंतु कुछ आदमी बोले, हम तेरी कथा सुनेंगे, तो अपनी कथा हमें सुना। राजा ने जब कथा कही और जब कथा पूर्ण हुई, राम राम कहता हुआ वह मनुष्य उठ खड़ा हुआ। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। अगले दिन प्रातःकाल राजा उठा, नगर में देखने लगा सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, बहन कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो? मेरी बृहस्पति की कथा सुन ले। राजा की बहन ने कहा, भैया यह देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। यदि कोई हो तो देख आऊं। यह कह वह देखने चली गई। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने कुम्हार के घर जाकर कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो नगर में मुनादी करा दी गई कि सभी मनुष्य सर्वप्रथम उठकर स्नान आदि करने के पश्चात भोजन ग्रहण किया करे। राजा सुखपूर्वक अपनी बहन के घर रहा। कुछ दिन बाद राजा ने कहा, बहन हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी चलो। बहन ने कहा, हाँ सास से पूछ लूं। सास ने कहा, हाँ तू तो चली जा, मगर अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। राजा की बहन ने कहा, भैया मैं तो चलूंगी, कोई बालक नहीं चलेगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगी? बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और रानी से कहने लगा, रानी हम निर्वंशी राजा है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, और उदास होकर सो गया। रानी ने कहा, बृहस्पति भगवान ने हमें सभी कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति भगवान ने नगर के राजा से स्वप्न में कहा, उठ राजन, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। यह सुन राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने कहा, रानी स्त्री बिना खाए रह सकती, बिना कहे नहीं रह सकती।
जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ कहना मत। सुनकर रानी ने हाँ कर दी। राजा की बहन ने जब यह शुभ समाचार सुना तो वह बधाई लेकर दौड़ी दौड़ी आई। रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ी ना आए, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन ने कहा, भाभी, यदि मैं ऐसा न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति भगवान ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी मनोकामना है उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। इति श्री बृहस्पति देव व्रत कथा संपूर्ण। सब बोलो बृहस्पति भगवान की जय। इसके बाद बृहस्पति भगवान की आरती गाएं। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े प्रभु, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता स्वामी, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी स्वामी, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो स्वामी, सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंद सौ सौ, ज्येष्ठानंद बंद सौ सौ, निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बोलो सभी अपने अपने गुरुदेव जी महाराज की जय।